हैदर अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, सीमा कहाँ से वो करेगी, जबकि उसको तो अब एक इलीगल बेबी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसा वाइन्स और घुसा वाइन्स 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको इंडियन जो चाइल्ड कस्टडी का केस किस तरीके से उस कानून है कि एक फॉरेनर जो है वो इंडिया में चाइल्ड कस्टडी किस तरीके से कर सकता है, क्लेम कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, तो उसके हवाले से मैंने यहाँ पर कंप्यूटर पे अपने वो कुछ एक सर्चिंग की, तो मेरे सामने क्या नतीजा आया वो मैं आपको अदालत में जो कानून है इंडियन पैनल कोड IPC उसके हवाले से मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन में बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी वो लिस्ट है। लेट्स सी कि इसमें क्या लिखा है, ग़ुलाम हैदर किस तरीके से या कोई भी शख्स जो है वो हिंदुस्तान में किस तरीके से चाइल्ड कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इनके कानून में, इंडिया के कानून में, एक गैर मुल्की हिंदुस्तान में बच्चों की तहवील हासिल कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। एक भारतीय अदालत में गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत दरख्वास्त दायर करके जहां बुनियादी गौर बच्चे की फलाह व बहबूद पर होगा। ठीक है, यानी कि उस पर गौर करेंगे कि मतलब कि बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए ये इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें अदालत देखेगी कि आया ये एक्ट जो एप्लीकेशन आ रही है या जो गार्डियन जो भी अप्लाई कर रहा है तो उसमें अदालत का क्या वो होगा कि मतलब अदालत देखेगी कि क्या है, नुकसान तो नहीं है, हम क्या वो बच्चा उसको दे दें, पता चला वो एलिजिबल नहीं है, या है भी तो कहीं वो मतलब इस तरीके से ना हो कि मतलब वालिद तो है या वालदा तो है लेकिन वो उस काबिल है, उसका कोई, जैसे मैंने आप लोगों को याद होगा माजी में बताया था कि कोई बदकिरदार इंसान तो नहीं है वो। अब यहाँ पर देखिए कि फरमा रहे हैं कि और अदालत हिंदुस्तान में बच्चे की जड़ें हर वालिदैन की तरह से फराहम करदा ज़िंदगी के हालात और किसी भी मौजूदा गैर मुल्की तहवील के अहकामात जैसे अवामिल का जायज़ा लेगी, जबकि आखिरकार इस बुनियाद पर फैसला करेगी कि बच्चे के लिए क्या बेहतर है। ताहम गैर मुल्की तहवील का हुक्म हिंदुस्तान में खुद ब खुद नाफिज नहीं हो सकता और अदालत हिंदुस्तान कवानीन और बच्चे की खैरियत की बुनियाद पर केस का दोबारा जायज़ा लेगी। यानी कि यहाँ पर अगर आप बच्चे की कस्टडी का केस दायर किया है तो अदालत उसके ऊपर पूरा अप्स एंड डाउन्स देखेगी। ठीक है ना, और फिर बताएगी कि हाँ ये जो है वो उसके ऊपर अमल किया जाए, आया जो कस्टडी के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो उसको दिया जाए कि नहीं दिया जाए। अच्छा, याद रखने के लिए अहम नुकात हैं कुछ। वालिदैन की कौमियत से कतई नज़र हिंदुस्तानी अदालतें तहवील का फ़ैसला करते वक्त बच्चे के बेहतर मफादात को तरजीह देती हैं। यानी कि कौन सी कौम का है, किस रंग नस्ल का है, डजेंट मैटर। ओके, हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है या कोई और मतलब किसी भी स्टेट का है, किसी भी कंट्री का है, कि फॉरेन एक्ट में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अच्छा, गार्डियन एंड वार्डन एक्ट ये हिंदुस्तान में बच्चों की तहवील के मामलात को चलाने वाला बुनियादी कानून है, जिसमें गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। गैर मुल्की तहवील का हुक्म हतमी नहीं, ठीक है, जबकि ये एक गैर मुल्की अदालत के हुक्म पर गौर किया जा सकता है। हिंदुस्तानी अदालतें इस मुकदमे का आज़ादाना तौर पर जायज़ा लेंगी और अगर इन्हें लगता है कि ये बच्चे के बेहतरीन मफाद में नहीं है तो वो इसे मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अगर वो कहेंगे कि नहीं है, वो बच्चों के मफाद में नहीं है तो उसको फिर वो कर देंगे। जबकि सीमा हैदर केस में, ग़ुलाम हैदर केस में जो हम लोग चीज़ें देख रहे हैं वो ग़ुलाम हैदर पूरा का पूरा उतरता है इस चीज़ पे, फिट बैठता है। और वो बच्चे जो हैं उनके वहाँ पर जो सीमा और सचिन वगैरह जो चीज़ें दिखा रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों के साथ एक्ट कर रहे हैं, जो वीडियोस सामने आ रही हैं अदालत के सामने, वो रखी जाए तो अदालत उस पर फैसला इंशाल्लाह दे देंगी अगर नेक नियति से केस दायर कर दिया जाए तो। आगे बढ़ने का तरीका, वकील से मशवरा करें किया हुआ है। अच्छा, इस अमल को समझने और ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करने के लिए अदालती कानून में अदालती कानून बहुत ज़्यादा को बारीक लिखा हुआ है कि यहाँ पढ़ने में हो रही है। आइली कानून में महारत रखने वाले हिंदुस्तानी वकील से कानूनी मशवरा लें।
अच्छा, माहिर को लेना पड़ेगा यार, ये तो अजीब सा बात है। हमारे पास तो जो था हमने कर दिया। दरख्वास्त दायर करें हिंदुस्तान की मुतल्लिका फैमिली कोर्ट में एक पटिशन दायर करके अपने केस का खाका पेश करके और अपने दावे की हिमायत करने वाले सबूत फराहम करके तहवील की कार्रवाई शुरू करें। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि केस समझ में आए, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था और नहीं हुआ, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेश करने के लिए सबूत: बच्चे के साथ आपके ताल्लुकात का सबूत, यानी कि गुलाम हैदर ने जैसे यहाँ से फराहम किए कि वल्दियत, ठीक है, और फिर बच्चों के जो मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हैं और स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, उनके वैक्सीनेशन है या नहीं है, लेकिन वो पूरा जो एक हमारे वो बनता है ना, घर का एक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ठीक है, बेफॉर्म जिसे कहा जाता है, वो वहाँ पर उसने फराहम कर दिए। हैदर यहाँ पर पूरा उतरा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी के हालात और बच्चे को फराहम करने की सलाहियत के बारे में तफसीलात, भारत में बच्चे की जड़ें कायम होने का सबूत। अब यहाँ पर भारत में बच्चे की जड़ें, यानी कि भारत में वो बच्चे मौजूद हैं कि नहीं हैं, वो भी वीडियो तौर पे, और ये जो सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे इंडिया में चला है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हर जगह पे वो चल रहे हैं वीडियोस, जिसमें पता चल रहा है कि हैदर है, उसका इंटरव्यूज़ भी हैं, ठीक है ना, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, हैदर यहाँ पर भी जीत गया। ठीक है, अच्छा, कोई भी मौजूदा गैर मुल्की तहवील के अहकामात गवाहों से गवाही जो आपके वालिदैन की सलाहियतों की तस्दीक कर सकते हैं। अब सीमा के तो वालिदैन हैं नहीं, ठीक है, और हैदर का वालिद है, तो ये सब हो सकता है। ठीक है, हैदर तो यहाँ पर भी फिट बैठ गया, जबकि सीमा की जो फैमिली, आपको याद होगा रीमा ने आके कितनी दफ़ा जो है वो सीमा को कहा कि तुम बहुत गलत कर रही हो, उसका कैरेक्टर जो है वो आप लोगों के सामने है। ज़फ़र बलोच को अगर आप उठा के रख लें तो ज़फ़र बलोच ने भी बता दिया सीमा एक बदकिरदार इंसान है, यहाँ पर भी ग़ुलाम हैदर जीत गया। अहम तहफ़्फ़ुज़ात: हिंदुस्तान में किसी गैर मुल्की के वीज़ा की हैसियत हिरासती कार्रवाई के दौरान मुल्क में रहने की इनकी अहलियत को मुतासिर कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अब वो जो सीमा यहाँ पर टिकी हुई है हिंदुस्तान में, आपकी कंट्री के अंदर, तो उसको वहाँ पर जिस तरीके से उसको रखा हुआ है, वीज़ा तो उसके पास है नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इलीगल ट्रेसपासर है, तो उसके वहाँ पर रहने के जो भी मामलात हैं उसको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, उसके हवाले से भी उसकी अहलियत, यानी कि इज़ शी एलिजिबल फॉर दैट और नॉट, यहाँ पर भी गुलाम हैदर जीत गया, सीमा हैदर यहाँ भी आ गई। बच्चे की तरजीह: अगर बच्चा काफ़ी बूढ़ा है तो अदालत तहवील के हवाले से इनकी ख्वाहिशात पर गौर कर सकती है। बूढ़े से यहाँ पर क्या मुराद है? अगर बच्चा जो है वो उम्र उसकी ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि ऑडल्ट्री में आ जाता है, या कम से कम अपने जो वो मतलब हाँ 18-20 साल का हो गया है, 16 साल क्रॉस कर लिया, 18 साल, पाकिस्तान में 18 साल है, इंडिया में पता नहीं 16 साल 17 साल है आई थिंक, तो वो अगर वहाँ तक पहुँच गया तो उसके ऊपर जो है बच्चों की ख्वाहिशात पर गौर करेगी कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। बच्चे यहाँ माइनर है, गुलाम हैदर जीत गया। अदालतें मुख्तलिफ कौमियतों पर मुश्तमिल मुकदमात में तहवील का फ़ैसला करते वक्त सकाफ़ती अवामिल के लिए हसास हो सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो अदालती जैसे कह रहे हैं कि मुख्तलिफ कौमियतों के, जैसे आप ये समझ लें कि अगर जैसे वो है कि इनकी कौम दूसरी, उनकी कौम दूसरी, जैसे आपके इंडियन स्टेट है, यूपी का है, कर्नाटक का है, आगरे का है, कहीं का भी है, मतलब इस तरीके से कौमियतें चेंज हो सकती हैं। हिंदू मुस्लिम है, उसके हवाले से भी यहाँ पर ज़्यादातर इसको देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो बड़े मज़ाहिब हैं 4-5, उनके हवाले से, कि उसके हवाले से अगर ये क्या कहते हैं मुकदमात में तहवील का फ़ैसला करते वक्त इन सकाफ़ती अवामिल को वो रखेगी। लेकिन अगर सीमा यहाँ से जब गई है तो तब तक वो मुस्लिम थी, बाद में इसने सारे ड्रामे किए हैं कि मैं हिंदू हो गई हूँ, जिसका कोई प्रूफ नहीं है आज तक। हैदर फिर जीत गया। अच्छा, क्या हिंदुस्तानी अदालतें किसी गैर मुल्की शहरी के बच्चे की तहवील का फ़ैसला कर सकते हैं? यहाँ पर ज़रा हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चों की तहवील NRI है हिंदुस्तान में किस तरीके से की जा सकती है, यानी कि नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया जो है उनके लिए, कि बच्चों की तहवील NRIS हिंदुस्तान में के लिए चाइल्ड कस्टडी के लिए अक्सर अहम कानूनी चैलेंजेस पेश करती है, ख़ास तौर पर जब हिंदुस्तानी अदालतों यानी NRIS हिंदुस्तान में को बैनुल अक़वामी सरहदों के बारे में NRIs में बच्चों की तहवील के केसों में तशरीफ़ ले जाते हैं। गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों
हिंदुस्तानी को पेचीदा ख़ानदानी और कानूनी तरीक़ों से तरीक़ेकार से निपटना चाहिए, जिसमें ज़ाती क़वानीन, बैनुल-अक़वामी माहिदों और दायरा इख्तियार के किस तरह हिंदुस्तानी अदालतों में बच्चों की तहवील NRI मसाइल शामिल हैं। ये मज़मून इस बात की खोज करता है कि मुकदमा दर्ज कर सकते हैं मुतल्लिक़ा कानून, दफ़ात, एक्ट और इन कार्रवाइयों में शामिल अमल इक़दामात पर रोशनी डालते हैं। यानी कि जो आप जिस तरीके से ग़ुलाम हैदर के और हवाले से ये मामला चल रहे हैं, बच्चों की कस्टडी के हवाले से आप और हम लोग कंसर्न हैं, वकील साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन मैं यहाँ पर अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, ख़ुद भी अब सीख रहा हूँ, ठीक है ना। भारत में बच्चों की तहवील के कवानीन को समझना। हिंदुस्तान में बच्चों की तहवील के कवानीन बुनियादी तौर पर मज़हब की बुनियाद पर ज़ाती कवानीन के साथ साथ गार्डियन एक्ट, वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत कानूनी दफ़ात के तहत चलते हैं। ये कवानीन बच्चे की फ़लाह बहबूद को ज़ेर हिरासत तनाज़ात में सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। भारत में बच्चों की तहवील को कंट्रोल करने वाले कलीदी कानून गार्डियन एक्ट, वार्ड एक्ट 1890 एक्ट, NRIs गार्डियन एक्ट वाई ब्ला 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 एक सेक्युलर कानून है जो तमाम हिंदुस्तानी शहरियों पर लागू होता है, बशमूल का सेक्शन 17 का सेक्शन बच्चे की बहबूद को तहवील के मामलात का फ़ैसला करने की बुनियादी अंसर के तौर पर ज़ोर देता है। यानी कि बच्चों के जो मतलब गार्जियनशिप जैसे हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि ग़ुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल रहे हैं, तो उसके हवाले से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी आगे और देखिए। हिंदू अक़लियत और सरपरस्ती एक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, मुस्लिम प्रिंसिपल लॉ शरीयत दरख्वास्त एक्ट ये भी है, यानी कि 1956 हिंदू अक़लियत और सरपरस्ती एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954। ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये जो शादी का भंड मारा गया है वो उसके हवाले से भी आपको काफ़ी हो सकता है कि इसमें हमें कुछ सीखने को मिले। ये एक्ट हिंदुओं पर लागू होता है, हिंदुओं पर बशमूल बुद्ध, सिख और जैन, ये तीन जो मज़ाहिब हैं इनको भी मिला के। सेक्शन 6 के तहत हिंदू नाबालिग लड़के या गैर शादीशुदा लड़की का फितरी सरपरस्त बाप होता है और इसके बाद माँ होती है। ताहम 5 साल से कम उम्र के बच्चों की तहवील आम तौर पर माँ को दी जाती है, ठीक है। ये उस सेक्शन में अगर हम पिछला वो देखें चाइल्ड कस्टडी का, तो उसमें क्या था कि वालिद और मतलब करेक्टराइजेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाए, वो चीज़ें, और फिर नज़र आए सबूत और शवाहिद के दौरान, तो उस पर वो चीज़ होता है। अच्छा, ये वो एक्ट है जो AP सिंह बोलता है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत यानी कि 1954 शादीशुदा जोड़ों के लिए बच्चे की बहबूद पर जोर देने के साथ साथ सरपरस्तों और वार्ड एक्ट के तहत तहवील के मामलात का फैसला किया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 की दरख्वास्त यानी शरीयत वाले हवाले से मुसलमान वालिदैन के मामले में हिरासत शरीयत के तहत चलती है। आमतौर पर माँ नाबालिग बच्चों की तहवील की हकदार होती है, ख़ास तौर पर 7 साल से कम उम्र के। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये ना तो 1954 के ज़ुमरे में सीमा हैदर जो है वो आ रही है, ना ही 1937 वाले, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में भी नहीं आ रही, 1956 वाले में भी नहीं आ रही, 1937 वाले में भी नहीं आ रही, ठीक है ना। ये यहाँ पर भी ग़ुलाम हैदर की जीत नज़र आ रही है। अच्छा, हिंदुस्तानी तलाक एक्ट, इसका ईसाई वालिदैन के लिए इंडियन तलाक एक्ट 1869 के तहत तहवील के केसेस निपटाए जाते हैं। अदालत बच्चे की तहवील, देखभाल और तालीम के लिए अहकामात दे सकती है। ओके, गैर मुल्की शादी एक्ट, अरे वाह, ये आ गया, ठीक है, यानी कि 1969। ये एक्ट हिंदुस्तानी कानून के तहत हिंदुस्तान से बाहर शादीशुदा NRIs पर लागू होते हैं। ऐसी शादियों से पैदा होने वाले हिरासती तनाज़ात इस एक्ट के तहत निपटाए जा सकते हैं। अब सीमा तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी इसके 4 बच्चे थे और फिर ये यहाँ से चली जाती है जो भी ड्रामे वगैरह करके, तो उसके हवाले से यहाँ पर जो है
गुलाम हैदर बिल्कुल सूटेबल है कि वो उसको अपने इंसाफ के लिए यहाँ पर बात कर सकता है। बच्चों की तहवील के मामलात में दायरा इख्तियार, NRIs चाइल्ड कस्टडी केसेस में दायरा इख्तियार का तयन करना। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि मतलब ये जो किस तरह से करना चाहिए? तो बच्चे की रहाइश की जगह दायरा इख्तियार के तयन में अहम किरदार अदा करती है, जहाँ पर मतलब रबूपुरा में ये बच्चे मौजूद हैं। ठीक है, गार्डियन एक्ट एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का सेक्शन 9 कहता है कि अदालत जिसके दायरा इख्तियार में नाबालिग रहता है इसे केस सुनने का इख्तियार हासिल है। ठीक है ना, यानी कि जो गुलाम हैदर केस करेगा तो वो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि उसकी सुनवाई हो सकती है, लेकिन वकील अप्लाई तो करे, पहले इतना सबूत दे रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी अदालतों का दायरा अख्तियार भी हो सकता है अगर बच्चा हिंदुस्तानी शहरी है, कतई नज़र इसके कि वो इस वक्त कहाँ रहता है। अब वो बच्चे तो हिंदुस्तानी शहरी है ही नहीं, तो यहाँ पर ये लाइन आउट ही कर दें। अच्छा, हैक कन्वेंशन के तहत बच्चों की तहवील हिंदुस्तान में बैनुल अक़वामी बच्चों के अगवा के शहरी पहलुओं पर हैक कन्वेंशन 1980 का दस्तखत कुनंदा नहीं है। इससे कानूनी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं जब एक वालिदैन दूसरे वालिदैन की रजामंदी के बगैर बच्चे को गैर मुल्की दायरा अख्तियार से हिंदुस्तान ले जाते हैं, जैसे कि सीमा हैदर। ठीक है, 1980 का ये जो हैग कन्वेंशन है। हिंदुस्तान में बच्चों की तहवील की इकसाम, जिस्मानी तहवील, यानी इस किस्म में एक वालिदैन को बच्चे की जिस्मानी तहवील दी जाती है जबकि दूसरे वालिदैन को मिलने के हुकूक की इजाज़त होती है। यानी कि सीमा हैदर जो है उसको सिर्फ जो मिलने की इजाज़त मिलेगी और हैदर को जो है बच्चे उसको सौंप दिए जाएंगे। लेकिन AP सिंह इसका उलट लेके बैठा हुआ होगा कि हैदर को शायद चलो मिलने दे दो, लेकिन बच्चे सीमा के ही पास रहें। और हैदर पाकिस्तान में बार बार उसको इंडिया में वीज़ा तो मिलने से आज तक तो मिला नहीं, तो तब कब मिलेगा। मुश्तरका तहवील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वो कहते हैं 2-2 बच्चे बांट लो। मुश्तरका तहवील में दोनों वालिदैन तहवील के हुकूक का इश्तराक करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि बच्चे वालिदैन दोनों के साथ काफ़ी वक्त गुजारें। यानी कि जैसे पार्क में कहीं मिल लिए, कहीं पे जहाँ बच्चों की कस्टडी के लिए रखा हुआ है, वालिद है तो वो उसमें जो अपनी तलाकशुदा बीवी है उसके घर जाके बच्चों से मिल ले, बीवी है तो तलाकशुदा शौहर के घर जाके बच्चों से मिल ले। इस टाइप के कुछ भी मामला हो सकते हैं, घूमने फिरने का, खाने पीने का, मौज करने का। तीसरी पार्टी की तहवील शाज़ नाज़िर सूरत में किसी फरीक सालिस मसलन दादा दादी को तहवील दी जा सकती है। ओह, सीमा का तो कोई नहीं है, तो हैदर जीत गया, यहाँ पर भी दी जा सकती है अगर वालिदैन दोनों नाअहल समझे जाएं तो। वालिदैन दोनों नाअहल समझे जाएं। कैन यू इवन इमेजिन दैट व्हाई आई वाज रीडिंग दिस थिंग्स। क्यों मैं ये पढ़ रहा था? इसी वजह से पढ़ रहा था क्योंकि मुझे ये आप लोगों को समझाना था और ख़ुद भी समझना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा ये अच्छा है कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा। इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिंदुस्तान में बच्चों की तहवील का मुकदमा कैसे दायर करते हैं, दिस इज़ द मेन पॉइंट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, एंड लर्न ऑल्सो। मरहला नंबर 1, दायरा अख्तियार का तयन करें। ओके, यकीनी बनाएं कि हिंदुस्तानी अदालत का दायरा अख्तियार बच्चे की रिहाइश या दीगर कानूनी पैरामीटर्स की बुनियाद पर है। हाँ, ये बिल्कुल डन है। फैमिली कोर्ट के वकील से मशवरा करें। फैमिली कोर्ट का वकील तो सिर्फ AP सिंह है, वो तो है ही नहीं साहब, छोड़ू साहब। अच्छा, केसों में माहिर बच्चों की तहवील के वकील से कानूनी मशवरा लें। NRI फैमिली कोर्ट के तजर्बेकार वकीलों या आगे लिखा हुआ है कि मरहला 3 फैमिली कोर्ट में पिटीशन दायर करें। कौन दायर करेगा? वो कुछ कर ही नहीं रहा है भाई, ना कोई प्रूफ है, कुछ भी नहीं, बातें हैं सिर्फ। उसके ऊपर 20 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का केस किया हुआ, यार हद होती है। दरख्वास्त में वाज़ेह तौर पर दर्ज होना चाहिए दरख्वास्त के गुजार और बच्चे के दरमियान ताल्लुकात। गुलाम हैदर और वो चारों बच्चे आगे चलो भाई, हो गया। हिरासत के असूल की बुनियाद, ठीक है, कि सीमा हैदर इलीगली इंडिया में बच्चों को लेके घुसी है, डन, ठीक है। और वहाँ पर जाके जो तांडव कर रही है बच्चे के लिए फलाही इक़दाम, हैदर यहाँ पर भी पूरा उतरता है कि वो हट्टा कट्टा है, हाथ पैर सलामत है, वो यहाँ पर रह के काम कर रहा है और हर तरह से जो है वो बच्चों को वो करने के लिए क्या कहते हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल है। उसमें यहाँ पर AP सिंह या सीमा दिखाया कि नहीं वो जो 2 बच्चे हैं वो ये वो कुछ भी नहीं है। 2 बच्चों के अपने औलाद का
क्या कहते हैं कि परवरिश करना या उनकी फलाह के लिए या उनके जो मतलब ज़िंदगी है उसको उसके लिए हैदर जो कुछ भी करे, अभी जो कर रहा है वो भी एक अलग चीज़ है, जो आगे करेगा वो भी अलग चीज़ है। हैदर अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, सीमा कहाँ से वो करेगी जबकि उसको तो अब एक इलीगल बेबी आ रहा है जो कि हवा है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़िएगा। आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में भी। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ूंगा, मुझे क्योंकि वकील नहीं मिल रहा था, मैंने कहा खुद पढ़ूँ। वकील बहुत है लेकिन टाइम नहीं है सालों के पास। अच्छा, मरहला 4, अदालती समातों में शिरकत। अच्छा, अदालती समातों में शिरकत करें मतलब कि NRIs को अमली तौर पर हाजिर दरख्वास्त गुजार का समात के लिए हाजिर होना ज़रूरी है, यानी कि ग़ुलाम हैदर को इंडिया जाना पड़ेगा। शिट। अच्छा, ताहम कुछ मामलात में अदालतें होने की इजाज़त देती हैं, कुछ मामलात में अदालतें जो है वो हाजिर होने की इजाज़त देती हैं, वरना हर मामले में नहीं। अच्छा, अब हैदर को वीज़ा ही नहीं मिल रहा तो यहाँ पर क्या होगा? सालसी और तस्फिया, ये अभी सवाल है, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है। अदालतें बच्चे के बेहतरीन मफाद में एक खुशगवार तस्फिया पर पहुँचने के लिए सालसी के वकला अच्छा को तहवील के मामलात भेज सकती हैं, यानी कि वो कहें कि मलिक साहब आप बच्चे के जो है वो बच्चों की कस्टडी के लिए जो है वो आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, कुछ हो गया बच्चों को। अदालत दोनों फरीकैन को सुनने के बाद बच्चे की बहबूद पर मबनी हुक्म जारी करेगी। ओके फाइन, हैदर ले गया। NRI चाइल्ड कस्टडी केसेस में फैमिली कोर्ट का किरदार क्या होगा कि बच्चों की तहवील के तनाज़ात को हल करने में अहम किरदार अदा करती है। वो गौर करते हैं कि NRI ख़ानदानी अदालतें वालिदैन का जज्बाती और माली इस्तेहकाम, बच्चे के तालीमी इम्कानात, बच्चे की तरजीह, अगर वो काफ़ी उम्र और पुख्तगी का हो तो वो चीज़। अच्छा, ये तो आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की तहवील के मामलात में NRI को दरपेश चैलेंजेस, दायरे अख्तियार के तनाज़ात, मुल्कों के दरमियान दायरे अख्तियार के क़वानीन में अख्तिलाफ़ात अक्सर हिरासत के मामलात को पेचीदा बना देती हैं। वालिदैन की अलहदगी, एक वालिदैन बच्चे को दूसरे वालिदैन के ख़िलाफ़ मुतासर कर सकते हैं, जैसे सीमा हैदर कर रही है, जज्बाती रुकावटें पैदा कर सकती है। ओके, गैर मुल्की अदालत के अहकामात का नफाज, गैर मुल्की अदालतों के अहकामात हमेशा हिंदुस्तानी अदालतों में लागू नहीं होते, और इसके बरअक्स कवानीन, दस्तावेज़ात और नुमाइंदगी मुनासिब दस्तावेज़ात की कमी कार्रवाई और में ताख़ीर कर सकते हैं। एक काबिल एतमाद फैमिली लॉ अटॉर्नी से मशवरा ज़रूरी है। ओके जनाब, यहाँ पर अब अगर हम देखें इसको मैं यहीं पर अभी फ़िलहाल कर देता हूँ, क्योंकि वाह नहीं, थोड़ी सी 2 लाइनें रह गई यार। आई एम डन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जैसे कह रहे हैं कानूनी दस्तावेज़ात की नुमाइंदगी, अंसार बर्नी, एकरा जुनेजो, सलूट टू यू, आप लोगों ने वो काम कर दिया ऑलरेडी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ तो गए होंगे आप कि फिर हैदर की इंशाल्लाह इस हवाले से भी जीत पक्की, जज्बाती हो गया। आखिरी 2 पैराग्राफ हैं, लेट मी रीड। बच्चों की तहवील के तनाज़ात में सालसी की अहमियत, NRI सालसी के फ़वाइद। तनाज़ात का तेज़ तर हल, बच्चे के लिए जज्बाती तौर पर कम टैक्स लगाना और तहवील कानूनी चाराजोई के मुकाबले सरमायाकारी मौसर। ये कोई मुझे समझा दें, मेरी समझ में नहीं है। सालसी वकील का किरदार, एक माहिर सालसी वकील दोनों फरीकैन को बच्चे के बेहतरीन मफाद पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए बाहमी तौर पर मुत्तफ़िक़ा हल तक पहुँचने में मदद करता है। अब यहाँ पर देखते कि NRI के तौर पर भारत में बच्चों की तहवील का मुकदमा दायर करने के लिए ख़ानदानी क़वानीन, बैनुल अक़वामी कानूनी या NRI के उसूलों और भारतीय अदालती दायरा इख्तियार की जामा समझ की ज़रूरत है, यानी कि आपको वसी अंडरस्टैंडिंग, आपका जो समझ बूझ अच्छे तरीके से। तो अगर नैचे कानूनी अमल मुश्किल मालूम हो सकता है, ताहम बच्चों की तहवील के तजर्बाकार या वकील या फैमिली कोर्ट अटॉर्नी से मशवरा करना और कार्रवाई को आसान बना सकता है और बच्चे के बेहतरीन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको और एक 5 लाइन्स और हैं, इसके बाद दी एंड, कसम से, ठीक है। आप वीडियो की टाइमिंग भी देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वीडियो एंड होने वाली है। अच्छा, अब को तहवील के पूरे अमल के दौरान
पेशा वराना कानूनी मशवरा, बर वक्त दस्तावेज़ात और बच्चे की जज्बाती बहबूद, जज्बाती क्यों कह को NRI तरजीह देती है। ओके, देनी चाहिए कि अच्छा के लिए NRI के लिए बच्चों की तहवील से मुतालिक अक्सर पूछे NRI हिंदुस्तान में किए गए सवालात। अगरचे बच्चे बैरून मुल्क रह रहा है, बच्चा बैरून मुल्क रह रहा है, तो क्या कोई NRI हिंदुस्तान में बच्चों की तहवील का मुकदमा दायर कर सकता है? हाँ, अगर बच्चा NRI हिंदुस्तानी शहरियत रखता है या हिंदुस्तानी अदालतों का दायरा अख्तियार मखसूस कानूनी दफ़ात की बुनियाद पर है, तो एक हिंदुस्तान में बच्चों की तहवील का मुकदमा दायर कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर अगर इसको देखें तो बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर के नॉन इंडियन हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका ज़ाहिर के वो बाहर नहीं है, पाकिस्तानी बच्चे हैं और हिंदुस्तान में वो अप्लाई करना है, तो दे कैन जस्ट लाइक ऊपर वाली लाइंस में मैंने आपको बताया था। बच्चों की तहवील का तनाज़ात में हिंदुस्तानी अदालतों के ज़रिए बुनियादी अंसर क्या समझा जाता है? वालिदैन की कौमियत NRI रिहाई से क़तई नज़र हिंदुस्तानी अदालतों में बच्चों की तहवील के तमाम मुकदमात में बच्चे की फ़लाह बहबूद और बेहतरीन मफादात सबसे अहम हैं। अच्छा, अब यहाँ पर NRI को वालिदैन दौरान दूर दराज से, अच्छा NRI को वालिदैन पता नहीं क्या आगे पीछे करके लिखा है कि दूर दराज से हिरासती समातों में हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, बाज़ हालात में हिंदुस्तानी अदालतें NRI क्या वीडियो का कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समातों में शिरकत की इजाज़त देती हैं, जिससे गैर मुकीम वालिदैन के लिए कानूनी अमल ज़्यादा काबिल रसाई होता है। ऊपर तेरी अबे यार, ये चीज़ है वो, दिस इज़ द थिंग आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू। मैं कब से बोल रहा हूँ ये चीज़, कितने अरसे से बोल रहा हूँ। हैदर का हिंदुस्तान नहीं अगर वीज़ा लग रहा है तो ही कैन फाइट फ्रॉम हेयर, ठीक है, बट पता नहीं मैं पाकिस्तान आके वीज़ा दिला दूंगा, कौन सा वाला चूरन दे रहे हैं। अच्छा जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी केस हल हो सकता है, लेकिन कौन करे? केस हुआ होगा, पुट किया होगा तो होगा ना। अगर एक वालिदैन रजामंदी के बग़ैर बच्चे को दूसरे मुल्क ले जाते हैं तो कौन से कानूनी इख्तियारात दस्तयाब हैं? इस अमल को वालिदैन का अगवा समझा जा सकता है। मुतासरा वालिदैन हिंदुस्तानी आइली कानून के तहत कानूनी इलाज हासिल कर सकते हैं, जैसे सीमा कर रही है, और बाज़ सूरतों में बच्चों की तहवील और वापसी के लिए बैनुल-अक़वामी कानूनी माहिदों की दरख्वास्त कर सकते हैं। समझे आप? बच्चों की तहवील के मामले में आखिरी दो लाइनें, बच्चों के तहवील के मामले को हल करने में आम तौर पर कितना वक्त लगता है? केस की पेचीदगी की बुनियाद पर NRI हिंदुस्तान में टाइम फ्रेम मुख्तलिफ होता है। ताम फैमिली कोर्ट के वकला के ज़रिए सालिसी का इंतखाब अक्सर तवील कानूनी चाराजोई के मुकाबले में जल्द और ज़्यादा खुशगवार हल का बायस बन सकता है। जबकि मिस्टर एजुकेट इज सेइंग दैट एवरी जज हैज़ 450 केसेस इन पाइपलाइन, तो इतनी जल्दी की डेट्स नहीं मिल सकती। आप पहले बताइए, आपने जो बच्चों की कस्टडी का केस किया है, वेयर आर द प्रूफ्स? डू यू हैव एनी? ना, ये चीज़ देखें, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करें इसको इतना के बस। लेकिन हर हिसाब से मैंने अभी तक आपको जितने ये आपको NRI के हवाले से बताएं, ये इसका मैं लिंक भी कोशिश करके दे दूंगा नीचे, ठीक है। आप इसको फौरी तौर पे देखिएगा कि गुलाम हैदर जो है वो हर लिहाज से इस पूरे केस में उसकी जीत नज़र आ रही है अगर वो इस तरीके से अप्लाई किया जाए। हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं, ये तो पता नहीं कौन सा कानून लेके बैठ गए, ये तो कानून है ही नहीं, और ऐसा होता तो वैसा होता, क्योंकि पता है कि सबको जो प्रॉब्लम होती है कि ये शहरियार कुछ ज़्यादा ही वकील बनने के चक्कर में लगे। भाई मैं वकील नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, जब भी मैं इतना अटक रहा हूँ, वरना ये मैं पढ़ के नहीं बताता, मैं आपको सीधा लिंक देता कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने इंडियन कानून मैंने पढ़ के सुनाया, पाकिस्तानी कानून भी पढ़ के सुना सकता हूँ कि फॉरेनर एक्ट यहाँ पर क्या कहता है, उसको बादल के हवाले से वो भी मैं एक आपको कल वीडियो बना के दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। कीप वॉचिंग गुस्सा वाइंस। गुलाम हैदर जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, आप लोग भी जिंदाबाद, मैं भी जिंदाबाद।